हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेथ नेटवर्क के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस में और कितनी हमें डंपिंग देखने को मिल सकती है, इसका बॉटम क्या हो सकता है, प्लस क्या वापिस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप पेथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेथ नेटवर्क के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.41 पे है, और बात करें इसके हम परसेंटेज की तो 4.55% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है। रैंकिंग की बात करें तो 112 पोजीशन पे है क्वाइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो पेथ के हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1499 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 9999 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस बढ़ेगी और इसका डिमांड मार्केट में बढ़ेगा, इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर लो है तो 0.41 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.44 तक हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे 2024 में ही था, अभी 2 महीने पहले जब इसने 1.15 के टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही है, 4 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन में था $0.22 के अराउंड। और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रोफाइल है वो ट्विटर हैंडल पे 2021 से ही मेंशन किया गया है, लेकिन इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो हमें 2024 में ही देखने को मिली है। तो ट्विटर हैंडल पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और इसकी जो कम्युनिटी है वो 236.4K की कम्युनिटी है। अगर बात कर लें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसकी यूज केस भी अपकमिंग डेज में बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें इसके अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे इसके ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेबसाइट है वो डिजाइन किया गया है बड़े ही सिंपल तरीके से, तो एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस वेबसाइट वेरी इजीली। सो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे और कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो इसमें ऑल टाइम हाई और लो रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है वो 2024 में ही देखने को मिला है।
तो अगर आपने ऑलरेडी पेथ में एंट्री की है 0.60 या 0.80 के अराउंड, तो इसकी डंपिंग को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी यूज केस अपकमिंग डेज में बढ़ेंगे और आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम पेथ के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.41 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है 0.50 या 0.60 के अराउंड, तो आपको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें 2024 के एंड तक, या बुल रन में हो सकता है कि ये कॉइन $2 to $5 के टारगेट तक को भी हिट कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये मार्केट में काफी स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करेगा। और अगर बात कर लें इसके प्राइस में, अब अगर कोई एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो आप देखेंगे डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट वन यहाँ से आपको बाइंग के लिए सपोर्ट लेवल मिल सकता है वो 0.40 मिल सकता है। जो सेकंड वन मिलेगा 0.39 का मिलेगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे एंट्री करने के लिए आपको काफी देर तक वेट करना पड़ सकता है। हालांकि चेंजेस कुछ खास नहीं है, तो अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं 0.41 के अराउंड और अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको पेथ में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की, तो आप देखेंगे जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसी एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रह के इन दोनों एक्सचेंजेस को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेथ के एक्सचेंजेस की, तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे एक्सचेंजेस इसके हैं जो कि लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 100+ आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर ही एक्सचेंजेस हैं। तो जब भी आप पेथ में इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज को आप अपने माइंड में रखना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पेथ नेटवर्क के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि इसमें एंट्री करने के लिए अभी भी आपके पास चांस है। तो एंट्री करने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए, उस पॉइंट पे जाके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।